नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज पर्दाफाश करेंगे गांधी परिवार की नफरत का। जी हां, हिंदू संगठनों से गांधी परिवार की नफरत बेहद पुरानी है। आज से नहीं बल्कि दशकों से चली आ रही है। इस गांधी नेहरू परिवार को पिछले 75 साल से आरएसएस के षड्यंत्र ढूंढने का चस्का है। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक और राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक पिछले 75 सालों से न केवल खुद आरएसएस के काल्पनिक डर में जी रही है, बल्कि वो इस काल्पनिक डर से देश के करोड़ों लोगों को भी भयभीत करना चाहते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। राहुल गांधी की ये नफरत सामने आई है। आए दिन उनकी आरएसएस को लेकर नफरत सामने आती ही रहती है। अब सवाल उठता है कि राहुल के अंदर ये सियासी बीमारी आई कहां से? तो इसका जवाब है उनकी दादी के पिता जवाहरलाल नेहरू से। राहुल गांधी, सोनिया गांधी तो कई बार आरएसएस को देश विरोधी बताते आए हैं। वहीं नेहरू भी देश की हर समस्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार मानते थे। नेहरू का साफ तौर पर मानना था कि इस देश को मुस्लिम सांप्रदायिकता से कोई खतरा नहीं है, बल्कि असली खतरा हिंदू सांप्रदायिकता से है, जिसे आरएसएस से खाद पानी मिलता है। नेहरू ने अपने इन विचारों को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने भी प्रकट किया था। वहीं ये नफरत अब राहुल गांधी में भी साफ झलक रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा केरल में दाखिल हो चुकी है। वहीं केरल, जहां की वायनाड सीट से राहुल गांधी चुनाव जीतकर सांसद बने हैं, ये चुनाव राहुल गांधी ने केरल की कट्टरपंथी पार्टी मुस्लिम लीग के समर्थन से जीता था। केरल देश का वो राज्य है जहां तेजी से इस्लामी आतंकवाद के बीज पनप रहे हैं। केरल में आए दिन आतंकी संगठन अल-कायदा किसी न किसी मॉड्यूल का खुलासा होता रहा है। कई बार यह साजिश भी सामने आई है कि केरल के इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन केरल को मुस्लिम लैंड बनाने की साजिश रच रहे हैं। इतना ही नहीं, आरोप तो यह भी है कि केरल में राहुल गांधी की कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही कट्टरपंथी संगठन पीएफआई से मिले हुए हैं और इन सबका एक ही कॉमन दुश्मन है और वो है राष्ट्र स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस। कांग्रेस हो, केरल की मुस्लिम लीग हो या फिर कट्टरपंथी संगठन पीएफआई, इन तीनों के अंदर आरएसएस के लिए नफरत कूट कूट कर भरी हुई है। और इसलिए जैसे ही राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा केरल में दाखिल हुई, कांग्रेस ने आरएसएस पर एक विवादित ट्वीट कर दिया। इस ट्वीट में आरएसएस के पुराने ड्रेस कोड की निक्कर को जलाते हुए दिखाया गया और इसके नीचे लिखा गया 145 दिन और। अब सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी के केरल में घुसते ही ये ट्वीट क्यों किया गया? साफ है कि कांग्रेस इस भद्दे ट्वीट के जरिए केरल के कट्टरपंथी मुसलमानों को खुश करना चाहती है। दरअसल केरल में कांग्रेस का यूं कहे कि नेहरू गांधी परिवार की ये 75 साल पुरानी मॉडस ऑपरेंडी है और ये मॉडस ऑपरेंडी है आरएसएस को दबाओ और मुस्लिम लीग को उठाओ। इन तमाम बातों के बीच ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने सोशल मीडिया में न केवल आरएसएस के स्वयं सेवकों बल्कि उन तमाम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया है जो लोग कांग्रेस की विचारधारा का सपोर्ट नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेसी हमेशा ही संघी शब्द का उपयोग करते हुए अपमानजनक टिप्पणी करते रहे हैं। वास्तव में कांग्रेस के समर्थकों ने संघियों को एक कैंप में बंद करके बेल्ट ट्रीटमेंट देने तक की बात कही है। यहां यह समझना जरूरी हो जाता है कि संघी हिंदुओं के लिए उपयोग किया गया एक रूपक मात्र है। कांग्रेसी जानते हैं कि हिंदू शब्द का प्रयोग उन्हें संकट में डाल सकता है, इसलिए वो हिंदुओं के स्थान पर संघी का प्रयोग करना अपनी नफरत और कट्टरता दिखाते हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया में ये दिखने को मिलता रहा है कि कांग्रेसी संघियों के लिए मौत की दुआएं करते हैं। ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि कांग्रेसी संघियों को इंसान नहीं मानते और अगर इंसान मानते भी हैं तो अपना नहीं मानते। कांग्रेसियों ने अक्सर ही राष्ट्रवादी शब्द का इस्तेमाल संघियों के खिलाफ एक कलंक के रूप में किया है। इसलिए जब कांग्रेस संघियों को इंसान ही नहीं मानती तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो उन्हें मारना चाहती है। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस राष्ट्रवादियों या संघियों से छुटकारा चाहती है। हालांकि इसमें हंसने वाली बात तो यह है कि कांग्रेस के युवराज एक और भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं और वहीं उनकी पार्टी संघियों को जलाने और मार डालने की मंशा रखती है।
लेकिन इस बार पलटवार में संघ कहां पीछे रहने वाला था। संघ ने भी पलटवार करते हुए अपने बयान में कहा कि उनके पिता और दादा ने आरएसएस को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरएसएस नहीं रुका और बढ़ता रहा क्योंकि हमें लोगों का समर्थन मिलता रहा। क्या किसी संघ की तरफ से इतनी नफरत देश की सबसे पुरानी पार्टी को शोभा देती है? क्या किसी संघ को जलाने से इन लोगों को राजनीतिक फायदा मिलेगा? ये बात तो कांग्रेस वालों ने दशकों से लोगों को बताती आई है कि आरएसएस हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा देता है, देश को हिंदू आतंकवाद से खतरा है। आज की नहीं, ये कहानी दशकों पुरानी है। बीजेपी से तो कांग्रेस की तकरार दिखती है, राजनीतिक कंपटीशन है, लेकिन जो कांग्रेस के अंदर छुपी हुई नफरत आरएसएस के लिए है वो अब सबके सामने आ रही है। आरएसएस के इस ट्वीट से देश में बवाल मच गया है। एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं, नेता इस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। वहीं एक तस्वीर ऐसे सामने आई है जो कांग्रेस को बराबर सटीक जवाब दे रही है, और ये जवाब दिया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करते हुए जवाहरलाल नेहरू की एक तस्वीर शेयर की है। इसमें सवाल पूछा गया कि क्या आप उनकी भी हाफ पैंट को जलाएंगे। नेहरू की तस्वीर आजादी से पहले की बताई जा रही है। 1939 में अब के प्रयागराज और तब के इलाहाबाद में कांग्रेस सेवा दल का एक सम्मेलन हुआ था। नैनी में हुए सम्मेलन में नेहरू भी शामिल हुए थे। आरएसएस की स्थापना से 1 साल पहले कांग्रेस सेवा दल बनाया गया था। इससे पहले अध्यक्ष पंडित नेहरू ने कई बार नेहरू की इस तस्वीर को आरएसएस की शाखा का बताकर भी सवाल उठाए जा चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इस मकसद से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, देश भर में प्यार का संदेश, लोगों से जुड़ने का संदेश, जिसकी वो बात करते रहते हैं, क्या वो नफरत से होगा? क्या वो नफरत के बलबूते पर आगे बढ़ेगा? सच तो यह है कि सदियों से चली आ रही गांधी नेहरू परिवार की नफरत का अब पर्दाफाश हो चुका है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।